वृषंदमारोप्य विटंकिताययो तामसारिका, यानी उनके तोता मैना। कंदुक, कंदुक कहते हैं गेंद को। दर्पणाम्बुज, यानी उनका जो दर्पण, यानी जितनी भी सती जी की याद दिलाने वाली वस्तु ही सब जो है नंदीश्वर अपने पीठ पे लाद के ले गए। आगे जाए के सती जी को बिठाए के पहुंच गए। जैसे ही पहुंची हैं, पिताजी के जैसे ही घर में गई, पिताजी ने देखा लेकिन सम्मान नहीं किया सती जी का। तिरछी निगाह से देख के मुस्कुराए के चल दिए। पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गए भवानी, दक्षता से का उन सन्मानी। तो पिताजी ने भी सम्मान नहीं कियो। दक्ष त्रास, त्रास यानी कष्ट ही दियो है। काहू ने सम्मानी, किसी ने सम्मान नहीं किया। बहन भी कह रही है देखो तो सरी आएगी बिना बुलाई। सब हीन भाव से देख रहे हैं। केवल एक हृदय से अगर उनका सत्कार किया है, आत्मा से यदि उनका अगर अभिवादन किया है, तो उस पूरे यज्ञ में परिवार में एक ही जीव ऐसा था। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, अग्नि मिली बहुत मुस्काता, अग्नि मिली बहुत मुस्काता। केवल माता ने सम्मान किया है। कह रही कोई बात नहीं बेटा, तेरे पिता की तो बुद्धि खराब है गई है, अहंकार में चूर रहे। कोई बात नहीं बेटा, तेने अच्छो कियो। इनने तो नहीं बुलाई, लेकिन कोई बात नहीं बेटी, अच्छी बात है। तू अपने बाप की बात रखवे के ताई बिना बुलाई आई। और भगनी मिली बहुत मुस्काता। ये बहन जो मिली है ना, सब हंस हंस के मिल रही है, यानी खिल्ली उड़ा रही है। सती जी समझ गई। अब तो सती जी सबसे मिलकर के जाए के पहुंच गई। और जो यज्ञशाला में देखो तो क्या देखो, बोले महाराज सबको भाग है, केवल भोले बाबा को भाग नहीं है। अरे सती जी ऐसे नहीं गई। सती जी जानती ही शिक्षा दे रही हैं कि यदि पिता भी पति का अपमान करे तो उस शरीर को पिता के सामने नष्ट कर देना जरूरी है, लेकिन पति का अपमान सहना जरूरी नहीं। बोलो राधे राधे। शिक्षा दे रही है। जैसे ही देखा है यज्ञ में पति का कोई स्थान नहीं है, उसी समय महाराज अपने हाथों को जो है घिस करके अस कहीं जोग अग्नि तनु जारा, अस कहीं जोग अग्नि तनु जारा, भयऊ सकल मख हाहाकारा, भयऊ सकल मख हाहाकारा। योग अग्नि के द्वारा, क्रोध के द्वारा महाराज हाथों को घर्षण करके उनमें चिंगारी उत्पन्न करके जो शरीर पे घुमायो है, योग अग्नि में सबरो शरीर जल के गोविंदाय नमो नमः। अब तो जैसे ही सती जी ने अपने शरीर को त्यागो है, अब तो ये भगवान के गणों को गुस्सा आ गई।
नारद जी ने जाए के भोले बाबा से कही, बोले प्रभु सती जी शरीर त्याग दियो। भोले बाबा कहने लगे, बोले ये तो होना ही था। क्यों होना था? रामचरित में आपने देखा है, एक बार संशय हो गया था ना सती जी को। बोले प्रभु ये आपके आराध्य? बोले हाँ। तो भोले बाबा से निगाह चुराए के गई, राम जी की परीक्षा ले और सीता जी का रूप धारण कर लियो। राम जी कहवे लगे, विपिन अकेले फिरऊं कही हेतु। सीधा कहा, अरे माता जी आप भोले बाबा को छोड़ के अकेली कैसे आ गई इस वन में? सती जी का सारा रूप स्वरूप सबरी परीक्षा लेवो, धरो को धरो रह गयो। जाए के भोले बाबा से कहवे लगे, क्यों देवी कहाँ गई? बोले कहीं नहीं महाराज। ले आई परीक्षा? तो झूठ बोल रही। कछु ने परीक्षा लीने गुसाई, कछु ना परीक्षा लीने गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन प्रणाम तुम्हारे आए। बोले महाराज मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने तो जैसे आप प्रणाम करते हो ऐसे ही प्रणाम किया है। भोले बाबा ने नेत्र बंद करके, अच्छा चोरी और ऊपर से सीना जोरी, झूठ भी बोल रही हो। 22 दिन से संकल्प कर लिया कि हमारी आराध्य जानकी को रूप धारण कर लियो है, या हमारे हे सती अब हमें स्वीकार तुम्हें नहीं करें। एक ये भी कारण। भोले बाबा के गण जो है जाए के यज्ञ कुंड में विध्वंस उत्पन्न कर दियो। नारद जी ने कही, भोले बाबा समाधि में बैठे हैं। अब तो महाराज ये ऋषि ने जो है दक्षिणाग्नि में जो आहुति दी है, अब यहाँ में से बहुत भयंकर गण पैदा हो गए। सबने ये गण को मार करके वापस भेज दिए। जैसे ही वापस गए हैं, भोले बाबा से कहवे लगे, बाबा नहीं तो आज तक ऐसी कभी मार लगी और न आज से पहले कभी ऐसी हार हुई। अपनी धर्म पत्नी सती जी का शरीर त्याग हो गया, गुस्सा नहीं आया, लेकिन भक्त के ऊपर कष्ट आया। बाबा भोले को गुस्सा आ गया, सर में से एक जटा उखाड़ के जो जमीन में पटकी है, उसी समय जो है महाराज विकराल रूप से जो है वीरभद्र प्रकट है गए। बोलिए वीरभद्र भगवान की जय। जैसे ये वीरभद्र प्रकट हुए हैं, भोले बाबा ने कही जाओ जाकर के दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करो। ये वीरभद्र चलो है महाराज, ये वीरभद्र साधारण नहीं है। या के कान जो है ऐसे हैं जैसे पर्वतों की गुफाएं, या के विशाल पैर। जब ये हमारा चलवे लगो और जैसे ही जायवे लगो है, सबरे ऋषि मुनि यज्ञ करने वाले ब्राह्मण विचार कर रहे हैं। बातान बांधे नहीं शांति दशवा, प्राचीन बारे ग्रदंड गावोल काल्यम न कुतो रजोवा, लोको दुना के प्रलयाय कल्पते। ये सब विचार कर रहे हैं। बाता ने वांती नहीं संति दशवा। अरे भैया कोई आंधी तूफान भी नहीं आ रहे हो जैसे इतनी धूल मिट्टी उड़ रही है। नहीं संति दशवा। और बोले भैया ये
गोधूली बेला भी नहीं है जो गैया लोग वापस आ रही हो चर के, तो महाराज गैया के खुरन से धूल आकाश में उड़ के जा रही हो। और अभी राजा प्राचीन बर्री भी जिंदे नहीं है कि उनके उग्र दंड के कारण दुष्ट लोग उनकी सुन करके ऐसे भगे जाते कि महाराज उनके मारे दुष्टों में भगदड़ मच जाती, तो बारिश की धूल मिट्टी उड़ती जाती। जैसे ही आप प्रकार से ये विचार कर रहे हैं, भाई समय जो है महाराज ये वीरभद्र पहुंच गए और जाए करके महाराज सबरे यज्ञ कुंडों की अग्नि शांत कर दी। श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 5वें अध्याय को चतुर्दश श्लोक है। के चिद्वंचु ब्राह्मण पत्नी सालम ददा परे। कुछ भगवान के जो भोले बाबा के गण हैं, ये पतली शाला में जाए करके और सबको जो है चुटिया पकड़ पकड़ के खींच लाए। बस हमें बहुत हंस रही ना, सबको जो है खींच के सबको मार के भगा दियो। कुछ लोगों ने जाकर के जो है महाराज कुंडों में गंदगी कर दी, सब लोग कुंड नष्ट कर दियो। ये राजा दक्ष को जो है माथों काट के दक्षिणाग्नि में स्वाहा कर दिया, पूसा के दांत तोड़ दिए, रघु की दाढ़ी नोच ली। अब तो महाराज सब रो जब दक्ष को यज्ञ विध्वंस हो गयो, अब तो त्रिलोकी में हाहाकार मच गयो। ये वीरभद्र जाए के भोले बाबा के पास पहुंच गए। ब्रह्मा आए, भगवान नारायण आए, कहने लगे भैया देखो तुमने बदले के भाव से ये धर्म कार्य कियो, या हमारे यहाँ में विघ्न आयो। बोले भैया हम कुछ नहीं कर सके, चलो भोले बाबा के पास, वही कुछ करेंगे। तो भैया जब बिल्कुल देवताओं को सब कुछ मिल गया भोले बाबा कृपाते, तो आप लोग भी आंख बंद कर लो, चलें कैलाश में भोले बाबा के यहाँ। है इच्छा तो हाथ ऊपर करो, कौन कौन चलेगा। ठीक है चलो, लेकिन आंख बंद कर लो, पहली शर्त। और दूसरी शर्त, ताली बजाते हुए भगवान का नाम उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः